अभी एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हम लोग यह समझते हैं होम्योस्टेसिस, कि किस तरह से हमारे गैस्ट्रिक रीजन में जो है ये पीएच मेंटेन रहता है, पीएच मेंटेन रहता है। और अगर मेंटेन नहीं रहता तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है प्रोन होगा हमारा गैस्ट्रिक रीजन फॉर द पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए सिंपल, गैस्ट्रिक रीजन के लिए सिंपल टर्म हम यूज़ कर सकते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक के लिए पेप्टिक अल्सर, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ओके, ये कलेक्टिव वर्ड है, पेप्टिक अल्सर बोथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों के लिए। अभी क्या होता है जब हमारे इस पर्टिकुलर रीजन में, गैस्ट्रिक रीजन में, स्टमक में पीएच जब बढ़ जाता है तो जी सेल्स यहाँ पर होते हैं जो स्टिमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि पीएच बढ़ गया। पीएच कैसे बढ़ता है? 7 से अगर बात ऊपर जाती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कम कैसे होता है? नीचे जब आता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी क्या हो रहा है? पीएच बढ़ जाता है, बढ़ना नहीं चाहिए। एसिडिक एनवायरनमेंट यहाँ पर लाजमी है स्टमक में। ओके, तो क्या होगा जब बढ़ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इस स्टमक के फंडस बॉडी और एंट्रम, इनमें स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एंट्रम में हमारे पास है जी सेल्स और डी सेल्स, और बॉडी में होते हैं पैराइटल सेल्स, और भी यहाँ पर सेल्स हैं। अभी सिर्फ इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट होम्योस्टेसिस ऑफ द एसिड, मैंने इन सेल्स को सिर्फ प्रेजेंट किया हुआ है। जी सेल्स और डी सेल्स और पी सेल्स को आप लोग अभी सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए। जब पीएच बढ़ जाता है जी सेल स्टिमुलेट होंगे, पीएच के बढ़ने से जी सेल स्टिमुलेट होंगे, वो रिलीज करवाएंगे गैस्ट्रिन, वो गैस्ट्रिन पर जाएंगे, यहाँ पर और सेल्स हैं एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, वो स्टिमुलेट होंगे, फिर वो रिलीज करवाएंगे हिस्टामीन्स, वो हिस्टामीन्स पर जाएंगे पैराइटल सेल्स की जानिब, पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो रिलीज करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब रिलीज होगा तो फिर क्या हो जाएगा? पीएच नीचे की तरफ आए, क्योंकि एसिड जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, पीएच नीचे की तरफ आएगा। अभी इसको तो मेंटेन भी रखना है ना, ताकि बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाए, बहुत नीचे ना जाए। तो क्या होगा, जैसे जैसे पीएच नीचे जाएगा तो यहाँ पर डी सेल्स जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर स्टिमुलेट होंगे, डी सेल्स रिलीज करेंगे सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन फिर जो है वो इनहिबिट करते हैं जी सेल्स, ईसीएल को और पी सेल्स को, इन सब को इनहिबिट करते हैं। जी सेल्स को इनहिबिट करेंगे, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे, क्योंकि जी सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे गैस्ट्रिन को रिलीज करने में। गैस्ट्रिन नहीं आएगा तो एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे। फिर भी अगर स्टिमुलेट हो रहे होते हैं तो फिर ये सोमेटोस्टैटिन जो है वो ईसीएल को इनहिबिट करते ताकि हिस्टामीन ना जाए, और साथ में ये पैराइटल सेल्स को भी इनहिबिट करते हैं। मतलब डिफरेंट टारगेट्स को, ये 3 टारगेट्स होते हैं जिसको सोमेटोस्टैटिन स्टॉप करते, इनहिबिट करते, ताकि फर्दर रिलीज ना हो जाए, फर्दर पीएच ना गिरे। तो इस तरह से एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रहता है, नॉर्मल लेवल मेंटेन रहता है।